नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियां, इन्हीं से मिलकर बना है हमारे जीवन का काल चक्र। जिस तरह से ग्रह परिवर्तित होते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। लेकिन ग्रह किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं, किस दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, ये बात जानना अहम होता है। 2 ग्रह जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, राहु और केतु, हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। श्रद्धा जी, राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, जिनका नाम आते ही लोग डर जाते हैं। हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ, राहु ग्रह की दशा है, केतु ग्रह की दशा है, केतु ग्रह की वजह से हो रहा है, राहु ग्रह की वजह से हो रहा है। तो सही मायने में अगर राहु और केतु की बात की जाए तो राहु और केतु किस तरह के ग्रह हैं, सबसे पहले जानना चाहूँगी। बिल्कुल ज्योति जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आधे क्वेश्चन का जवाब ज्योति जी ने खुद दिया है कि राहु और केतु छाया ग्रह जी। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ग्रह नहीं है। लेकिन कभी कभी लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, ये मिथ हो जाता है कि राहु केतु हमेशा ही बुरा फल देते हैं या राहु केतु हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ज्योति जी मैं एक सबसे रोचक बात बताना चाहती हूँ। जितने भी व्यवसाय स्पेकुलेशन रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लॉटरी सिस्टम हो गया या शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गई, या कभी कभी लोग इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, ये इस तरीके के जितने भी व्यवसाय हैं और लोग इससे कनेक्टेड हैं अगर, और इन्हें से फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको राहु और केतु सपोर्ट कर रहे हैं। जी। राहु और केतु स्पेकुलेशंस के बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और कभी कभी ऐसे और भी हमारे जीवन में एक्सपेक्ट्स आते हैं या मोड़ आते हैं जहां राहु और केतु हमें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। अगर 30% राहु और केतु सपोर्ट करते हैं तो 70% वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज ज्योति जी हम लोग डिस्कस करते हैं कि राहु और केतु किस किस भाव में क्या क्या फल देते हैं। जी, श्रद्धा जी चर्चा करेंगी कि किस किस भाव में राहु और केतु हमें क्या क्या फल देते हैं। लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं समस्याओं का समाधान पाने के लिए, श्रद्धा जी से बात करने के लिए। तो चलिए दर्शकों से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मैं बात कर रही हूँ कलकत्ता से। मेरा नाम है शर्मिष्ठा बनर्जी। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? जन्म तिथि बताइए सबसे पहले अपनी। जी हाँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और पिछले 6 मंथ से मेरे पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जी, जन्म तिथि बताइए। 11 अप्रैल। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1990। जी, समय बताइए। समय है 4:45 AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कलकत्ता। जी, तो आपके हस्बैंड का पिछले 6 महीनों से किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जी हाँ। जी बिल्कुल। मीन लगन की पत्रिका है मैम, आपकी तुला राशि है, चित्रा नक्षत्र का जन्म है। गुरु की महादशा, शनि की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। मैम, अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उनकी पत्रिका भी मुझे व्हाट्सएप या मेल के द्वारा ज़रूर भेजिएगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका से देखा जाए तो सप्तमेश और पंचमेश 2 क्षेत्रों पे अधिक ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सप्तमेश मैरिटल स्टेटस के लिए होता है और पंचमेश लव लाइफ के लिए माना जाता है। अभी आपकी पत्रिका में 7वां घर यानी कि आपका सप्तमेश बुध पीड़ित हैं कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से, और आपकी पत्रिका में पंचम स्थान में विराजमान है केतु, जिसकी वजह से, और अभी आपकी दशा भी जो चल रही है वो भी अति उचित नहीं चल रही है आपकी पत्रिका के अनुसार, और ये प्लैनेट्स आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये करिए कि अपनी पत्रिका में, जैसे आपका समय अभी अनुचित चल रहा है, तो पेशेंटली गुजारिए उसको। कहते हैं संयम बुरे वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात आवश्यक है, ये बात सत्य है कि आपके पति आपको डिवोर्स नहीं देंगे। ये जो आपकी ग्रह दशा चल रही है, ये आने वाले 7 महीने तक अति कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है अभी। लेकिन इसके लिए, क्योंकि परेशानी छोटी नहीं है, परेशानी आपकी बहुत बड़ी है, इसके लिए एक उपाय करिए। आप एक नींबू लीजिए
और उसमें 4 लौंग आप नींबू के अंदर ऐसे गाड़ दीजिए नींबू के अंदर। और मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम लेकर आप जैसे ही आपके पति व्यवसाय के लिए अपने ऑफिस के लिए घर से बाहर जब भी निकले, हनुमान जी का नाम लेके वो आप नींबू किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। कोशिश करिए पीपल का पेड़ हो। अगर आप ऐसा करते हैं और ये आप कम से कम 43 डेज तक लगातार करिए, ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा हुई तो उनका मोह या उनका अट्रैक्शन जो पर स्त्री के प्रति है वो ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों के संबंधों में और मधुरता आ जाएगी। जी, तो मिसेस बनर्जी समस्या है क्योंकि आपके पति, आपको लगता है कि आपके पति का अफेयर कहीं और चल रहा है, तो आपको श्रद्धा जी ने बताया कि आप क्या कुछ उपाय कर सकती हैं। उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है, उन तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों का अंत जरूर होगा। अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी नमस्कार, मैं पारुल जी बात कर रही हूँ। जी जी, एक्चुअली मैं आप लोगों की संस्था से काफी समय से जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों की संस्था माध्यम से पूजन भी करवा चुकी हूँ और हमारे घर पे भी आप लोगों के संस्था द्वारा पंडित जी आके पूजन करवा चुके हैं। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों के मतलब एक बेबी हुआ है, तो मैं अपनी संतान के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, जन्म डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 5 जनवरी 5 जनवरी 2018। 2018। समय था आपका सुबह का 10 बजे का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है आपका कोटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। जी। कुंभ लगन की पत्रिका है, सिंह राशि है, माघा नक्षत्र का जन्म है, केतु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है और शुक्र की प्रत्यंतर। क्या जानना चाहती हैं आप अपने संतान के विषय में? 6 महीने का हो चुका है बच्चा, लेकिन अभी भी मतलब वो ग्रोथ कहीं ना कहीं हमें कम दिख रहा है बच्चे में। वो ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है। मतलब आप बैठ भी नहीं पा रहा है अभी भी। और मतलब ये है कि मैं समझ गई हूँ आपकी बात को। ज्योति जी, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कालसर्प दोष के बारे में। इनकी पत्रिका में मध नाम का जी कालसर्प दोष लगा हुआ है। जरूर अभी बच्चे हैं, 6 महीने के हैं, लेकिन प्रभाव अभी हो रहा है क्योंकि उस कालसर्प दोष की स्पेशलाइजेशन ही ये है कि वो बचपन काल से लेके व्यक्ति के 17वें वर्ष तक, जब तक वो 17 तक का नहीं हो जाता तब तक ज़्यादा पीड़ित करता है। तो इनकी पत्रिका में इस तरीके का आभास मतलब इस तरीके का दोष बना हुआ है जिसकी वजह से इनको ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी, बल्कि इनके जन्म के बाद कहीं ना कहीं इनके पिताजी के भी व्यवसाय में दिक्कतें आई हैं। तो आप सबसे पहले इस कालसर्प दोष का इसी की पद्धति द्वारा मतलब निवारण करवाइए। साथ ही साथ आप राजपुत्राय नाम की वैदिक विधि करवाइए, क्योंकि आप इनकी पत्रिका में जो केतु है वो 21 डिग्री का है, तो राजपुत्राय नाम की विधि होना अति आवश्यक है। इसके बाद आपके बेटे में या आपके बच्चे में ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी और ये बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। जी, तो अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर आप चिंतित हैं, चिंतित मत होइए। आपको बताया श्रद्धा जी ने कि आप क्या कुछ उपाय कर सकती हैं। बच्चे के लिए उपाय कीजिए, नियम के अनुसार उपाय कीजिए। आशा करते हैं कि बच्चे के आने वाले जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आप पा सकते हैं। अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। अरुण जेटली कर्नाटका से बोल रहा हूँ। जी अरुण जी, बताइए अपनी जन्म तिथि। मैम, मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और उसमें जो है अभी कुछ दिनों से मेरा कर्ज हो गया है। 2 साल से पहले अच्छा चलता था बिजनेस। जी, तो अरुण जी बताइए अपनी जन्म तिथि बताइए सबसे पहले। 9/7/1969। 9/7/1969। समय बताइए। समय सुबह का 4 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कर्नाटका। जी बताइए, बिजनेस को लेकर समस्या आ रही है पिछले 2 वर्षों से? जी जी। तुला लगन की पत्रिका है अरुण जी आपकी और मकर राशि है।
आपकी पत्रिका भी मंगल की महादशा, राहु की अंतर और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। व्यवसाय को लेकर आपका प्रश्न है, आपकी पत्रिका के अनुसार इस समय मंगल आपको प्रभावित अधिक रूप से कर रहा है और मंगल आपकी पत्रिका में नीच अवस्था के भी होते हैं। आप एक बात बताइए, ये जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, जैसे कि आपकी पत्रिका दिखा रही है, पिछले 6 महीने पहले से या 7-8 महीने पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से ये खराब या परिस्थितियाँ आपके लिए उतनी सूटेबल या फेवरेबल नहीं चल रही हैं जितनी होनी चाहिए। साथ में मंगल के ऊपर शनि भी काफ़ी अपनी दृष्टि डाले हुए हैं, जो कि शुभ फल आपको नहीं दे रही है। इसकी वजह से आपको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और आपका कोई भी काम आसानी से नहीं हो रहा होगा। आप एक काम करिए, शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन आप 300 ग्राम कोयला पहले आप अपनी दुकान से घुमाकर उसको और अपने सर से लेके पैर तक 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसे करने से, ऐसा आप 3 शनिवार करिए। ऐसा करने से चौथे शनिवार से आपका दुकान भी, आपकी व्यवसाय हो या दुकान है या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरी प्रॉब्लम आपकी तब रिजॉल्व होगी जब आप अतिनाशाय नाम की एक विधि होती है, जो कि वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अगर आप पूछेंगे तो उन्हें इस बारे में पूरी ज्ञात होगा, उसको जानकारी होगी उन लोगों को। ये विधि कराइए आप, विधि विधान से आपको अवश्य रूप से लाभ भी मिलेगा और आपको फायदा भी होना शुरू हो जाएगा। जी, तो समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान आपको बताया श्रद्धा जी ने कि किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम संदीप है। जी संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी, जन्मतिथि बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1985। जी, 11/2/1985। जी, समय? रात को 1 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान चेन्नई। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी देखिए, मेरा शादी का 7 साल हो गया है, अभी तक संतान नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, वृश्चिक लगन की पत्रिका है, तुला राशि है आपकी, स्वाति नक्षत्र का जन्म है आपका। शनि की महादशा, शनि की अंतर और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है आपके ऊपर। संतान यानी पंचम स्थान। सबसे पहले मैं आपको हर एपिसोड में ये बोलते आ रही हूँ कि आप अगर ऐसा ही कोई प्रश्न हो संतान को लेके या पार्टनरशिप को लेके या शादी को लेके, लव लाइफ को लेके, तो आप ज़रूर अपने पार्टनर का होरोस्कोप भी तुरंत ही बताया करिए। लेकिन कोई नहीं, आप अपनी पत्रिका, अपनी वाइफ की पत्रिका मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। आपकी पत्रिका के अनुसार पंचम स्थान यानी गुरु का घर है और वहाँ पे शुक्र और मंगल साथ में विराजमान है। आपकी पत्रिका के अनुसार संतान प्राप्ति का योग्य पूर्ण रूप से बन रहा है। बस दिक्कत यह है कि आपका मंगल और शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हैं। आप एक काम करिए, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, दोनों दिन शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करिएगा, लेकिन आप एक लोटा लीजिएगा, तांबे का लोटा होना चाहिए, स्टील का नहीं। तांबे के लोटे में शक्कर, भूरा कुछ भी मिला के उसे मीठा कर लीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पण करते हुए प्रार्थना करिए भगवान से, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, कि हे ईश्वर, मुझे भी संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करिए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपके घर भी किलकारी खिलेंगी। जी, तो 7 वर्ष हो गए हैं विवाह को, लेकिन अभी तक संतान सुख से वंचित है, तो चिंता मत कीजिए। आपको श्रद्धा जी ने बताया है कि आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं आपके घर में जल्द ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की है, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आपको नंबर्स पे कॉल करना है, आपको बताना है कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके पास नहीं है आपका जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान, तभी चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ हमें अपने हाथों की फ़ोटोज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपके हाथों की फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको आपके भाग्य के बारे में तमाम जानकारी ज़रूर दी जाएगी।